विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके जीवन का व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक सी लगती हैं देखने में, लेकिन सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। वास्तव में हम रोज पढ़ लेते हैं भगवान से भव जले पतताम जनाना, कल्याण मंदिर में पढ़ते हैं संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताए मानव विनम्र जिनेश्वर से। लेकिन क्या बात है, आज तक कोई सुखी नहीं हुए। इतने दिनों से कह रहे हैं, जन्म बीत गया 70 साल 60 साल, एक दिन में 4-5 बार पढ़ रहे हैं, एक ही तोते जैसी रटन रट रहे हैं। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध सही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ मुक्ति वर नौका सही। अरे नौका इतने बढ़िया नाविक तुम्हें मिल गए, अपन बड़े जैसा मौका वैसा काम, रघुपत राघव राजा राम। भगवान को कभी तो 3 लोग के नात बजा देते हो, कभी कहते हो खेवटिया तुम हो प्रभु। हमने कि अजीब बेईमान आदमी है, उन्हें खेवटिया और बना देता है। अपन ने बैठने की नास कसम खाई है, नहीं बैठना तुम्हारी नाव में, फिर कहते खेवटिया तुम चलाओ नाव। वो क्या करेंगे? शराबी यदि नाव में बैठ भी जाए, मनचलों का मन हुआ, खूब शराब पी रखी थी, बोले अपन पूर्णमासी का आनंद लेते, नौका विहार को चलते हैं। नौका विहार को गए, रात भर नौका खेई और सुबह होने वाली थी, कहने लगे चलो अब दूसरे तट पर आ गए, उतरो और इस शहर का आनंद ले। लेकिन एक उतरा सबसे पहले और हंसने लगा। कहने लगे अभी तो कुछ देखा नहीं, हंस क्यों रहे हो? कहने लगे देखा नहीं इसीलिए तो हंस रहा हूँ कि क्या खाक चले हो, रात भर नौका कहीं वहीं के वहीं पड़े हो। ध्यान रखना, हमारी नौका भी हम जिंदगी भर खेते हैं, लेकिन नौका टस की मस नहीं होती है। जिस घर में आए थे तो मंगलाचार हुआ था, उसी घर से बेइज्जती पूर्वक निकाल दिए जाते हो। जब भी किसी से कहो कि आया करो, बोले माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठा कोई आज तक निकला है क्या? इकट्ठे होके निकालने आते हैं लोग। जो जिंदगी भर तुम्हारी बीमारी में पूछने नहीं आए होंगे, वो फोन जाते ही तुरंत आ जाते हैं।
और जो बच्चे कहते हैं पिताजी चिंता नहीं करना, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, वही बच्चे तुम्हारी सांस गिरेगी लोगों को फोन लगा देंगे। और लोग भी ऐसे तैयार बैठे हैं जैसे आज का ही इंतजार कर रहे हों। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, आकर एक भी सलाह नहीं देता है कि इतनी जायदाद इकट्ठी करी, कम से कम एक आध खेत में तो इन्हें जगह दे दो। अरे हड्डियां ही गाड़ दो कम से कम बेचारे की, जीवन भर अपनी आत्मा को लगाए रखा, आप कम से कम उसकी अस्थियां ही विसर्जित कर दो। कहते करोड़ों की जमीन थी जिसके नाम, वो 3 गज जमीन में दफना दिया गया। और दफना भी क्या दिया गया, अपन तो जला कर राख लाते हैं, और राख भी बोलते फूल से राने जा रहे हैं। हमने कहीं जिंदगी भर सीरे में जिए होते हैं ना, ठंडक में जिए होते तो जीवन में फूल बनकर जाते। हमारी राख किन किन के पैरों के नीचे जाएगी पता चलेगा। तुम तो 2-4 हड्डी ले आते हो, वो लू चलेगी तो कहाँ कहाँ किस किस के पैरों में जाएगी, किस किस की गंदगी बनेगी पता है कुछ? अरे बोलते हो रोज कि भगवान आपकी ये नौका है, परम नौका है, इसमें बैठो बैठो तो सही। पता चला उन शराबियों की तरह हालत थी, नौका विहार तो किया था लेकिन कहीं पहुँचे नहीं थे। हम लोग भी रोज आनंद लेने के लिए तो मंदिर आते हो, ध्यान रखना, विषयों में आनंद नहीं है। हम भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं आते हैं। बोलते हैं जय हो जय हो, हमने कि उनकी तो हो गई जय, तुम्हारी कब होगी जय? अपनी जय की चिंता करो। अभी बड़ी अच्छी आप बात सुन रहे थे कि आपको ऐसी व्याकुलता होती है क्या? अरे मछली को जिंदगी भर एहसास नहीं होता है क्या कि पानी में जिंदगी थी उसकी। मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। 84 लाख बार धक्के खाकर एक बार ये नर जन्म भी पाया तो जिन कुल नहीं पाएगा। सब लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ ये सौभाग्य है। मैंने कि पागल, कहीं धर्म में भी जन्म होता है? बोले जैन कुल में जन्म हुआ। हमने कही जाति से कुल में क्या होता है, कर्म से कुल में जन्म पैदा करो तो एक तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। हमारे कर्मों से हम जैन बने। आप ध्यान रखना, यदि जाति से जैन होते तो जैन नाम की तो कोई जाति नहीं थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र थे। आप कौन सी जाति के हो पता ही नहीं चलता, कौन सी बीच के हो। भगवान का नाम ले लिया और तराजू हाथ में ले लिया। सच बोलो का बोर्ड लगा के तौल में मारे डंडी। ये दुनिया पाखंडी रे भैया, ये दुनिया पाखंडी। सच समझ गए? मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। सांप पर पैर पड़ जाए या छेड़ दो या दूसरे जन्म का बैर हो तो सांप काटता है। और सबसे बड़ी गलती तो ये है 85% सांपों में जहर होता ही नहीं, लेकिन आदमी इतना जहरीला है कि वो सांप को देखते ही मारने लगता है। अरे काट भी जाएगा कभी तो तुमने काटा होगा तो ही काटेगा। और तुम यदि बच भी गए तो इतने सांप तो सांप बिच्छू काटेंगे नीचे जाकर, नरक में जाकर बिच्छू काटेंगे। सांप का काटा सोता है और बिच्छू का काटा रोता है। तुम बिच्छू से कम जिंदगी जी रहे हो क्या? आप कहोगे माता जी हम तो बढ़िया सुविधाओं में जी रहे हैं।
आदमी को शारीरिक नहीं मानसिक दुख ज्यादा होते हैं। आप सोचना, स्वर्ग में शारीरिक दुख है क्या? मानसिक दुख ज्यादा है। आप लोग भी मानसिक टेंशन में नहीं जी रहे हो क्या? क्योंकि मैंने कहा था मछली को कभी एहसास नहीं होता कि पानी उसकी जिंदगी थी। जिस दिन कोई मछुआरा लाकर तपती रेत पर फेंक देता है, तब तड़प तड़प कर अफसोस करती है कि वो जिंदगी थी, यहाँ मौत है। ये तो पता नहीं चला। हमारी जिंदगी भी है तो पता नहीं चला। हम भगवान को नहीं स्वयं के दर्शन करने जाते हैं। जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल दे कर घटे पेछीण क्षण में होते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह जैसे तुम दर्शन करते हो तो जैसी रटन तो पढ़ लेते हो। एक व्यक्ति ने सोचा, बड़ी दया आई कि तोते बेचारे को पकड़ लेते हैं शिकारी। उसने कुछ तोते वहीं पर बैठे थे, उनको पढ़ाना चालू किया और तोते जल्दी पढ़ जाते हैं। आदमी रूपी तोता भी जल्दी पढ़ जाता है। तो उसने तोतों को पढ़ाया, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, कोई मत जाना, कोई मत खाना, जो जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा, भूल से भी मत जाना। शिकारी आया, उसने देखा, अरे आज तो सारे तोते गा रहे हैं, अब तो कोई फंसेगा नहीं। लेकिन संसारी प्राणी की आदत होती है, एक जगह से ठोकर खाए तो दूसरी जगह प्रयास करता है। एक दुकान नहीं चले तो दूसरी दुकान, एक मकान अच्छा नहीं तो दूसरा मकान बदल लेता है, जेवर बदल लेता है, साड़ी बदल लेता है, गाड़ी बदल लेता है, बाड़ी बदल लेता है, गाड़ी बदल लेता है और लाड़ी बदल लेता है। लाड़ी यानी औरत होती है, लाड़ी बदल लेता है, लेकिन मन की गाड़ी नहीं बदलता है। मन को नहीं बदलो तब तक क्या बदला? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हमारा हर मन, हर व्यक्ति का मन शुरू में पाप करते समय एक बार तो धड़कता है कि गलत काम है, फिर लगता है इतने लोग गलत कर रहे हैं तो कर लो, अपन में क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि गलत के लिए हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। रोज अलार्म लगाते हो और सुबह अपने हाथ से बंद कर देते हो। कितनी बार योजनाएं बनाते हो, लेकिन मन हर बार कहता है रहने देना, कुछ दिन बाद कर लेंगे, और वो वक्त बचता ही नहीं। हम जिन देव को दर्शन कर कर ये भाव आना चाहिए कि परमात्मा मेरी दशा भी ऐसी कब हो, और ऐसी कब हो जैसी प्रीति घराम से, ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े। जितनी लगन, रोटी बनाते बनाते महिलाओं को कभी नींद नहीं आती, नोट गिनते गिनते तुम्हें कभी नींद नहीं आती। यदि 1 करोड़ भी रख दे तो रात भर ऐसे गिनोगे, आंख फाड़ फाड़ के गिनोगे। माता जी कह रही 3-4 बार गिनोगे। और इतना ही नहीं, कभी एक नोट कम हो जाए तो दोबारा गिनोगे। क्योंकि विचार करना, नोट में कैसी एकाग्रता होती है। शास्त्र पढ़ने बैठा दो, तुरंत नींद आ जाएगी। लोग हमसे बोलते माता जी नींद नहीं आती। हमने कहा हमारे प्रवचन में आया करो, नींद आ जाए। एक महिला यहाँ गर्दन हिला रही कि यहाँ तो और नींद नहीं आ रही। एक व्यक्ति ने नींद आ गई, सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने कहा भाई मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा? बोले चुपचाप रहे, मेरे कपड़े की दुकान है, 4 कुर्ते सिलवा दूंगा। बोला पहले तो ये बता फाड़ा क्यों, अब घर तक कैसे जाऊंगा फटा कुर्ता पहन के? बोला दरअसल बात ये थी कि कपड़े की दुकान एक ग्राहक आ गया था और वो कह रहा था 50 रुपये, मैं कह रहा था 80 रुपये, 60 रुपये में सौदा पक्का हुआ और दे दिया कपड़ा। आप लोग भी सच बताना, ऐसा ही नहीं होता है क्या?
देखो देखो जो कलयुग को हाल लगे नाम मंदिर में, साने लो मंदिर में आके तू मैं कर रहे, एक दूजे की पोले खोले सब संबंध बिगड़ गए, अब तो बढ़ गयो मन को मला लगे ना मन मंदिर में, देखो देखो जो कलयुग को हाल लगे ना मन मंदिर में। बहुएं बिटियां सासें नंदे जब मंदिर में आवे, बहुएं बिटियां सासें नंदे जब मंदिर में आवे, कौनऊ तो घर के दुख रोवे कौनऊ चुगली कावे, होतई बैठी बनावे कड़ीदार लगे ना मन मंदिर में, देखो देखो जो कलयुग को हाल लगे ना मन मंदिर में। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र